गो सो आज का वीडियो है सिंचैन का बैंड हॉरर एपिसोड शाउट आउट टू टूंडवर ओके यार ओके लेट्स गो। आज मैं आपको शिनचैन का एक नहीं बल्कि 2 हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो। और इसमें सेकंड हॉरर एपिसोड शिनको के सीरीज का एक नया अनरिलीज्ड हॉरर एपिसोड है। गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपने ये दोनों एपिसोड टीवी पर अब तक नहीं देखा होगा। लेट्स सी। ओके सो दो हॉरर एपिसोड दिखाएंगे। आई थिंक ये दावा करे कि दोनों एपिसोड हम लोग क्या हो रहा है, दोनों एपिसोड हम लोग नहीं देखे। सो देखते, अगर तुम लोग देखा तो डू कमेंट, मैं देखूंगा तो मैं तुम लोग के सामने बोलूंगा। सो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब। ये अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं कभी कभी अपने सामने देखी गई चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल सर सारे स्टूडेंट्स के साथ एक स्कूल में नाइट आउट कर रहे हैं। शिनचैन बोलने लगता है कि इतने रात के अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। कसावा फिर उसको बोलने लगता है कि इतने सारे टीचर्स के प्रेजेंट होने पर डर लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। योशिनागा मैम भी सभी को एश्योर करने लगती है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम सब टीचर्स इधर पर है। उसके बाद प्रिंसिपल सर कहने लगते हैं कि तुम लोगों के साथ नाइट आउट में आकर मुझे अपने स्कूल दिनों की याद आ गई, जिधर पर मैं भी अपने टीचर्स के साथ नाइट आउट पर जाता था। शिनचैन बोलता है कि आपके जमाने पर तो लाइट्स भी ज्यादा नहीं होते थे, तो क्या आपको डर नहीं लगता था? प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि मुझे डर कभी भी नहीं लगता था, मगर एक बार मेरे टीचर ने मुझे एक डरावनी कहानी सुनाया था, जो सुनकर मुझे काफी ज्यादा डर लगा था। प्रिंसिपल सर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगते हैं कि एक बात बोलो गाइस, फिर क्या हो रहा है बाहर? ये ऐसे में मैं डरावना लग रहा हूँ या प्रिंसिपल सर? सॉरी यार, बाहर में क्या धूमधाम हो रहा है भाई, सॉरी यार। लेट्स गो। हमारे स्कूल के नाइट आउट में 20 बच्चे प्रेजेंट थे। ओके, सुनकर ये मजाक तो आई। प्रिंसिपल सर हंसते हुए कहते हैं मगर जब हमारे टीचर्स ने सारे स्टूडेंट्स को दोबारा गिना तब उधर पर 20 नहीं 21 बच्चे थे, मगर 21वें बच्चे को कोई देख नहीं पाता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सब लोग भाग गए। देखिए सारे बच्चे यहाँ तक कि टीचर्स भी भागने लगते हैं। ये सब होता देखकर प्रिंसिपल सर सभी को अश्योर करते हैं कि ये तो बस एक कहानी है, अगर ये होती भी सच तो ये पुराने स्कूल में ही होती है, हमारा स्कूल तो नया स्कूल है। योशिनागा मैम भी हाँ पर हाँ मिलाते हुए कहती है कि हमारा स्कूल तो नया है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमें आसमान दिखाया जाता है जिधर पूर्णिमा का चांद खिला हुआ रहता है। प्रिंसिपल सर अपने आप में ही बोल रहे होते हैं कि मुझे याद है उस दिन भी पूर्णिमा का चांद ही खिल रहा था। मात्सुजाका मैम योशिनागा मैम को परेशान करने लगती है, ये बोलते हुए कि कहीं तुम्हें प्रिंसिपल सर की कही गई कहानी सुनकर डर तो नहीं लग रहा? इसके पहले कि योशिनागा मैम कुछ बोल सकती, प्रिंसिपल सर कहने लगते हैं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंस्टेंटली योशिनागा मैम और मात्सुजाका मैम प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, मगर प्रिंसिपल सर किसी का कोई जवाब नहीं देते हैं और चुपचाप आसमान की तरफ चांद को घूरने लगते हैं। उधर मैंने भी आकर प्रिंसिपल सर इज नाउ स्पूकी ब्रो, कुछ तो गड़बड़ है प्रिंसिपल सर पे, देखना पड़ेगा आगे, बने रहो। प्रिंसिपल सर से पूछती है कि आखिर आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो, मगर प्रिंसिपल सर फिर भी चांद को ही घूरते रहते हैं और वो सारे टीचर से कहते हैं शायद अभी मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। योशिनागा मैम बच्चों का ध्यान खींचने के लिए उनको फायर क्रैकर्स देती है ताकि वो उनको फोड़े और मजे कर सके। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर कांपते हुए बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब बातों से अनजान रहकर सारे बच्चे क्रैकर्स फोड़ने में बिजी रहते हैं। इतने में उधर प्रिंसिपल सर की वाइफ आ जाती है जो कि प्रिंसिपल सर को एक कोने में काफी डरा हुआ पाती है। भाई के पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम किससे डरकर इधर पर छुपे हुए हो? प्रिंसिपल सर उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो स्कूल की कहानी याद है? मैंने हमारे स्कूल में अभी बच्चों को गिना और मैंने 50 बच्चों को स्कूल पर इनवाइट किया था, मगर बच्चे इधर पर 51 है। जवाब में उनकी वाइफ बोल समझे, प्रिंसिपल सर एक स्टोरी बता रहा था जिसमें 20 स्टूडेंट की जगह 21 स्टूडेंट था। इस स्कूल में 50 स्टूडेंट भेजे थे, बट गिनते टाइम 51 था। उससे अगर तुम लोग ने ये एपिसोड देखा तो डू कमेंट। मेरा बात है तो मैंने ये एपिसोड देखा नहीं लग रहा, बट आई होप मैंने देखा होगा, बट तुम लोग ने देखा तो डू कमेंट। सो या ब्रो सर उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो स्कूल की कहानी याद है? मैंने हमारे स्कूल में अभी बच्चों को गिना और मैंने 50 बच्चों को स्कूल पर इनवाइट किया था, मगर बच्चे इधर पर 51 है।
जवाब में उनकी वाइफ बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमारा स्कूल तो नया है, इधर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने शायद काउंटिंग करने में गलती करी है। कैमरा एंगल चेंज होता है। ओह शिट ब्रो। नहीं दिख रही होती, तभी मात्सुजाका मैम एजियो मैम को स्पॉट करती है, एक स्लाइड के नीचे कैंडल जलाकर अपना नाम 3 बार बोलते हुए। मात्सुजाका मैम एजियो मैम से पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तभी एजियो मैम बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी अचानक सारे बच्चों के फायर क्रैकर्स अपने आप ही निभ जाते हैं और स्कूल में तेजी से जोर जोर से हवा चलने लगता है। नैनी तो अलग ही भाई। समझ आ जाता है कि इधर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए वो उस दिन के लिए नाइट आउट को कैंसिल कर देते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर स्कूल पर एजियो मैम प्रिंसिपल सर से माफी मांगती है, कहते हुए कि मुझे माफ कर देना, कल मैं बीमार थी इसलिए मैं नाइट आउट पर नहीं आ सकी। ये सुनकर प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन की समझे तुम लोग अभी क्या बोला एजियो मैम ने? वो कल कैंप पे आया ही नहीं था, तो वो कौन था जो कैंडल के पास था, बैठी थी, वो कौन थी? समझे तुम लोग? 50 एजियो नहीं आई थी। सोचो तुम लोग जरा ब्रो। मीन्स को कैंसिल कर देते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर स्कूल पर एजियो मैम प्रिंसिपल सर से माफी मांगती है, कहते हुए कि मुझे माफ कर देना, इंटरेस्टिंग ब्रो, इसलिए मैं नाइट आउट पर नहीं आ सकी। ये सुनकर प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर एजियो मैम कल आई ही नहीं तो उनके साथ कल था कौन। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। और अब बारी है दूसरे एपिसोड की। एपिसोड के स्टार्टिंग में मुसाई मौसी दिखाई जाती है जो कि एक फील्ड पर बैठी रहती है एंड वो काफी डिप्रेस्ड होती है। वो डिप्रेस्ड इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अपने रीसेंट जॉब से निकाल दिया जाता है बिकॉज वो बहुत लेजी है। इसी बीच मुसाई मौसी देखती है कि आसमान में अचानक से बहुत ही डरावने काले बादल छा जाते हैं। देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि 1 मिनट पहले ही सूरज खिल रही थी और पलक झपकते ही वो बादल वहाँ से गायब हो जाते हैं एंड उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि शिनको चैन की होती है। वो मुसाई को बताती है कि उसका नाम शिनको है एंड मुसाई उससे पहली बार मिल रही होती है। तभी शिनको मुसाई से पूछती है कि आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब मुसाई उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो पहली बार शिनको से मिल रही है एंड उसे शिनको पर ट्रस्ट नहीं है। तभी मुसाई उससे पूछती है कि तुम इतने शाम को इतने काले बादलों के बीच में इधर क्यों आई हो। काला बादल शिनको बताती है कि मैं आसमान से आई हूँ। जो सुनकर मुसाई का एक्सप्रेशन काफी वियर्ड हो जाता है एंड वो सोचती है ये कितनी अजीब लड़की है। तेज बारिश आ जाती है एंड मुसाई दौड़ दौड़ के शिनचैन के घर की तरफ जाती है। शेल्टर लेने के लिए मुसाई डोर को नॉक करती है और घर के अंदर आते ही वो कुछ ऐसा देखती है जो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हिमावारी तो उधर होते ही शिनको भी है, मगर उसके साथ वो शिनको भी उधर ही बैठी रहती है। मगर मुसाई मौसी को ये अच्छे से याद रहता है कि शिनको से वो उस फील्ड में मिली थी एंड शिनको उसके पीछे पीछे इस घर पे नहीं आई। फिर शिनको बताने लगती है कि वो नोहारा फैमिली की एक क्लोज फ्रेंड है एंड उसे हिमावारी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी मिसाई आके भी मुसाई को बोलती है कि हाँ शिनको हिमावारी का काफी अच्छे से ध्यान रखती है और वो इधर आती रहती है। इसके बाद मिसाई अपनी छोटी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ खाना है क्योंकि तुम इतने दूर से आई हो। और डिनर टेबल पर शिनको मुसाई मौसी को बोलने लगती है कि आपको अपने पुराने जॉब में लेजी नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसी कारण से आपके बॉस ने आपको निकाल दिया। मुसाई के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो क्योंकि मुसाई को अच्छे से याद रहता है उसने ये शिनको को नहीं बताया था। मिस्सी उस पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि मिस्सी कहती है तुमने इस बात को हमारे फैमिली से सीक्रेट क्यों रखी। तब मुसाई काफी दुख के साथ कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं। इसका मतलब मिस्सी को भी ये बात नहीं पता थी कि क्या इसका नाम, अरे मुसाई मौसी का जॉब चला गया। शिनको को पता है, मीन्स क्योंकि वो शिनको फ्यूचर से आई थी। वाह भाई वाह। यही है एक लिविंग गुजारने के लिए। मगर अंदर ही अंदर वो दोनों हक्के बक्के रह गए थे कि आखिर शिनको को ये सब कैसे पता चला। फाइनली डिनर के बाद मुसाई बच्चों को लेकर गार्डन पे जाती है उनके फोटोज क्लिक करने के लिए क्योंकि ये उसके नेक्स्ट जॉब एप्लीकेशन में काम आ सकता है। वो शिनको और शिनचैन की ढेर सारी अच्छी फोटोज खींचती है और काफी खुश हो जाती है। फाइनली मुसाई के जाने का टाइम हो जाता है एंड वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करके हुए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कैमरा रोल में खींचे हुए फोटोज को एक बार देखने का सोचती है और ये तो मानो बहुत अजीब हो जाता है जब वो देखती है कि शिनचैन के सारे फोटोज कैमरा रोल में है
मगर शिंको शिंको के के एक भी नहीं है। मुसाई उस बात को टाल देती है, ये सोचते हुए कि शायद वो शिंको का फोटो क्लिक करना भूल गई हो। और इसके साथ दोबारा आसमान में ब्रो शिंको का एक भी फोटो नहीं था। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर एपिसोड एंड मेरे लाइट्स का भी पावर चला चुका है, जा चुका है, मींस जा रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर एपिसोड बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए डू कमेंट।